बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। महमूद असीर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज जो लीगल इशू डिस्कस करेंगे वो ये है कि अपना जो एक्सपीरियंस है उसकी बुनियाद के ऊपर मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ कि कभी ज़िंदगी में प्रॉपर्टी सेल करनी है ना, आपने, आप मकान है, आप चाहते हो मैं सेल कर दूँ, कोई प्लॉट है आप सेल करना चाहते हैं, तो आपको ये 3 गलतियाँ कभी नहीं करनी। अदालतों के अंदर लोग आते हैं हमारे पास केस लेके, रुल जाते हैं, वकीलों की फीसें देते हैं, सालों धक्के खाते हैं, प्रॉपर्टी की वैल्यू तबाह हो जाती है, डी वैल्यू हो जाती है, परेशान, सर उनके सफ़ेद हो जाते हैं, बाल उनके सफ़ेद हो जाते हैं इस चक्कर में कि ये हुआ क्या सर जी, गलती हो। वो गलतियां क्यों ना मैं आपको पहले बता दूं कि आप कभी भी प्रॉपर्टी सेल करें तो ये 3 गलतियां कभी ना करें। नंबर 1, आप ये कभी ना करें कि प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, थोड़ा सा गौर कर लें कि किस बंदे को, किस नेचर का बंदा है जिसको मैं प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूँ। ब्लैकमेलर टाइप बंदा तो नहीं है। सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है कि वो बंदा आपके पास आया, कहता है जनाब ये 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 1 करोड़ रुपया लें, मुझे प्रॉपर्टी दें, ओके। नहीं, बिलखसूस ये गौर करना है कि बंदे की नेचर जिसको हम सेल करें, नेचर क्यों, इसलिए नेचर उसकी देखनी ज़रूरी है कि बाज़ दफ़ा प्रॉपर्टी की सेल परचेज में 90% ऐसा होता है कुछ रकम एडवांस दे के एग्रीमेंट टू सेल करवाया जाता है, मुआहदा बैक करवाया जाता है, एग्रीमेंट करवाया जाता है कि जी मैंने फ़लाँ प्रॉपर्टी फ़लाँ शख्स को बेचने का मुआहदा कर लिया है, उससे इतनी रकम एडवांस ले ली है, 6 माह के बाद, 3 माह के बाद बकिया रकम देगा तो मैं रजिस्ट्री करवाऊंगा। इस तरह का एक तहरीर स्टाम्प लिख के दिया जाता है। जब ये स्टाम्प लिख दिया जाता है तो वो एक आपने कुछ ना कुछ दिया है उसको, स्टाम्प लिख के कुछ पैसे आपने वसूल किए हैं, यू आर बाउंड, आप बाउंड कर रहे हैं खुद को कि ये प्रॉपर्टी अब आप इसको सेल करेंगे। फिर क्या होता है, बाज़ दफ़ा वो विद इन टाइम जनाब पेमेंट नहीं करता, खोट आ जाता है उसके दिल में, छोटा सा केस अदालत में डाल दिया, स्टे ले लिया आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर, जनाब स्टे दे दें मुझे जल्दी से कि ये प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट मेरे साथ हुआ है, ये इसको कहीं फुलफिल करे, मुआहदा हुआ है मुआहदा पूरा करे। मुसलमान तो होता ही हुआ है जो मुआहदा पूरा करता है। तो वो अदालत में ले जाता है, अदालत में लेके जाएगा तो आप घर बैठे ही आपको एक केस पड़ गया, आप तो प्रॉपर्टी सेल कर रहे थे, आप तो नेक नीयत थे, तो आपको घर बैठे केस तोहफे में मिल गया। आप फिर जाएंगे कचहरी में, जाके वकील इंगेज करेंगे, लाखों में फ़ीस देंगे, उतना एडवांस ना लिया हो जितनी वकील साहब फ़ीस ले लें, तो आप उधर पे करेंगे, लिटिगेशन चल पड़ेगी, प्रॉपर्टी आपकी स्टे ले लेगा वो, फिर आप बेच भी नहीं सकेंगे किसी को। वो कितने साल चलता है केस पता नहीं, कितनी इनकन्वीनियंस हुई, कितनी परेशानी हुई। नौसरबाज टाइप बंदे जो हैं उनको थोड़ा सा एहतियात करें कि उनको प्रॉपर्टी ना सेल करें। लिटिगेंट किस्म के लोग जो अदालतों कचहरियों में इस तरह केसेस करते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं, याद रखिए ब्लैकमेलर जो होगा, जो नुसरबाज टाइप बंदा होगा ना, आपके पास आके आम आदमी से ज़्यादा मीठा बन के, नहीं जी टेंशन ही ना लें, यूँ समझे पैसे तो आपके पास जेब में है, फिक्र ही ना करें, पैसे आपके घर हैं समझें। अब उसके कहने से आपके घर हो जाएंगे पैसे, क्या कहने से क्या होता है। बंदे की नेचर जो है वो देखें, नौसरबाज बंदे को, गलत बंदे को प्रॉपर्टी सेल ना ही करें तो बेहतर है। दूसरा, कभी भी प्रॉपर्टी का कब्जा, आपने पैसे लेने एडवांस लिया है तो कब्जा उसको दे दें, कभी भी पहले कब्जा ना दें। उससे पैसे तो ले लें, पैसे वसूल कर लिए ना, अब कब्जा दे लेना। थोड़े से पैसे लिए और कब्जा दे दिया, कब्जा छुड़वाने में बाज़ दफ़ा टेंशन पड़ जाती है, उस पर केस करना पड़ता है, वकीलों को फीसें पे करनी पड़ती हैं, टेंशन एक अपने लिए पैदा कर लेते हैं आप। कब्जा कभी भी प्रॉपर्टी का पहले नहीं देना, पहले पैसे लेने फिर कब्जा देना है। तीसरी चीज़, तीसरी गलती जो करते हैं, फिर अदालतों का रुख करते हैं, परेशान होते हैं, वो ये है कि जब तक फुल पेमेंट आप नहीं ले लेते, जिस बंदे को सेल कर रहे हो ना, उससे फुल पेमेंट जब तक आप नहीं ले लेते, आप उसको रजिस्ट्री करवा के नहीं देंगे। सर जी टेंशन ही ना लो, देखो 10 लाख रुपया सिर्फ रह गया है, हमने 90 लाख दे दिया है, 10 लाख रह गया, भाई भेज रहे हैं मेरे बाहर से, अभी बस एक कमेटी डाली हुई है, कमेटी निकलेगी, दे रहे हैं बस आपको, टेंशन ही ना लो, बस मजबूरी है, ज़रा जल्दी रजिस्ट्री करवा दें, ज़रा आएँ, वो 2 बयान 2 हरफ हो जाएं, ज़रा अंगूठा हो जाए। तो घर वाली बात है, आप तो हैं ही भरा हैं अपने, वीर हैं आप अपने, इस तरह की अनोखी सी आप सीधे साधे जाके अच्छा चलें, दे ही देगा, कह रहा कमेटी निकलनी है, कह रहा है बाहर से आ जाना है,
तो अंगूठे लगे, रजिस्ट्री हो गई उसके नाम, वो अब मालिक बन चुका है, मालिक ही वो है उस प्रॉपर्टी का। आप उस प्रॉपर्टी को लेके कहाँ जाओगे, क्या कहोगे कि फलां प्रॉपर्टी के पैसे इसको कहें मुझे, फलां प्रॉपर्टी तो आपकी है ही नहीं, फलां प्रॉपर्टी तो है ही उसकी, उसके पैसे वो आपको क्यों दे। अब कभी भी रजिस्ट्री करवाने से पहले हमेशा आपने पैसे वसूल करते, पैसे वसूल टोटल अमाउंट जब तक नहीं आ जाती आपने पैसे वसूल करने से पहले रजिस्ट्री नहीं करवानी। हाँ, अगली पार्टी भी कहती है जी पैसे सारे दे दें, रजिस्ट्री करवाई नहीं, उसे कहें ऐसा करो, चलो हमारे साथ, दोनों पार्टियां चलते हैं, रजिस्ट्रार के सामने जहाँ रजिस्ट्री होनी है ना, सब रजिस्ट्रार के सामने जाके उसके रूबरू आप पैसे देना, मैं अंगूठे लगा दूंगा सामने सामने, दोनों काम एट ए टाइम हो जाएंगे, आपको भी मुझ पे शक ना रहे, मुझे आप पे ना रहे। तो ऐसा कैसा है, उसी वक्त पैसे पे करें, उसी वक्त रजिस्ट्री करवाएं, दैट्स ऑल। तो ये लिटिगेशन का सोर्सेज बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ कहाँ से लिटिगेशन चल पड़ती है, फिर आपको अदालतों में सारी ज़िंदगियाँ, अपने बच्चों के लिए बाज़ दफ़ा हम फौत हो जाते हैं, पीछे हमारे बच्चे भी वो अदालतों के क्या जी अब्बा जी हैं, वो लिटिगेशन चल रही है। तो अपनी आने वाली नस्लों को भी बचाएं लिटिगेशन से, ये कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। बिला वजह की कोफ्त होती है, ज़हनी कोफ्त होती है, परेशानी होती है, पैसे का ज़िया होता है। तो सूझबूझ रखें, कोशिश करें कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर काम आपने करना है तो हमारी प्लेलिस्ट है लीगल इश्यूज़ पे, यूट्यूब चैनल है हमारा लीगल इश्यूज़, इसके ऊपर प्लेलिस्ट बनाइए प्रॉपर्टी रिलेटेड वीडियोस, उसको एक दफ़ा गो थ्रू करें, सुने, ताकि आपको पता चले कि ये प्रॉपर्टी रिलेटेड क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं, कैसे रिजॉल्व करने हैं। तो मेरी तो राय ये होगी, बल्कि रोज़ाना की बेसिस पे एटलीस्ट एक वीडियो हमारी ज़रूर देखा करें, ताकि आपको पाकिस्तान जहां आप रहते हैं उसके क़वानीन के बारे में कुछ ना कुछ आगाही हो सके। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।